हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 7 मई 2021 शुक्रवार। दोस्तों आज सुबह की 15 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों ये कुछ आज की अपडेट्स यहाँ पर रहने वाली हैं। इसके अलावा 15 अपडेट्स हैं तो 15 तो यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ, ठीक है। बाकी आपको वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा पहले मैं बात कर लूँ कि सेकेंड चैनल क्रिएट कर लिया है मैंने, ठीक है। तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लो। कल भी मैंने अपडेट दी थी बट ज़्यादातर अभी तक कईयों को पता नहीं है, तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, चैनल का। तो उसको भी सब्सक्राइब आप कर लीजिए, ठीक है। उसके ऊपर भी आपको लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट्स मिलती रहेंगी। ओके, हिमाचल अपडेट्स नाम है बट अभी सर्च में नहीं आएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख लेना और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब इन छात्रों को प्रमोट करने की उठी मांग। HUPG एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ अपडेट है और कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षा पर लगी रोक, ये भी हम देखेंगे। कोरोना वायरस हिमाचल अपडेट्स देखेंगे, ऑफिशियल अपडेट देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी अपडेट्स हैं बहुत सारी, तो वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही कोरोना की अपडेट। 24 घंटों में अब तक सर्वाधिक कोरोना के 3,942 केस। कांगड़ा में 1,009, सोलन में 498, मंडी में 477, शिमला में 400, हमीरपुर में 368, बिलासपुर में 316, सिरमौर में 232, चंबा ऊना 206, कुल्लू में 128, लाहौल स्पीति में 82, आज 45 की गई जान। कुल मृत की संख्या 1,724। कुल संक्रमितों की संख्या 1,18,729। एक्टिव केस हो चुके हैं 27,756 और आज 2,043 हुए हैं, ठीक। तो ये दोस्तों कोरोना की ऑफिशियल अपडेट। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो प्रदेश में कोरोना से 49 लोगों की मौत, 3,687 और पॉजिटिव। तो ये आपको मैं ऑफिशियल बता ही चुका हूँ। ये भी अगर आप पढ़ना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। कोरोना पॉजिटिव अधिकारी के संपर्क में आए मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव क्वारंटीन। एक दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा 4.12 लाख नए केस। बीते 24 घंटे में सर्वाधिक 3,980 कोरोना संक्रमितों की मौत, 3.29 लाख को छुट्टी। तो ये वो इंडिया की यहाँ पे अपडेट इन्होंने बताई हुई साइड में, राइट साइड देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। कॉलेजों में ऑफलाइन परीक्षा पर लगी रोक। दोस्तों बता दूं कि ये जो है UGC जो होता है ना, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उनकी तरफ से ये यहाँ पे है। तो कोरोना संकट को देखते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस महीने होने वाली सभी परीक्षा पर रोक लगा दी है। जो ऑफलाइन परीक्षाएं हैं, तो हिमाचल में तो आई थिंक सभी ऑफलाइन ही होती हैं, ऑनलाइन तो इतना है नहीं इनके पास कि ऑनलाइन परीक्षा हो। तो ये जो होता है UGC का, ये सभी जगह चलता है फिर, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो है इन्होंने रोक लगा दी है और जून में हालात की समीक्षा के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। कॉलेज ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि जून में ये फिर से सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, ठीक है। आप पूछ रहे थे बार बार कि कॉलेज एग्ज़ाम को लेकर क्या होगा, तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि अभी तो एग्ज़ाम आपका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है, रोक लगी हुई है। बट अब जो है ये जून में फिर से सिचुएशन को देखेंगे, कोविड-19 की कैसी सिचुएशन है, फिर से मीटिंग होगी, फिर से देखेंगे कि सब ठीक है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये कोई डिसीज़न लेंगे एग्ज़ाम के बारे में, ओके। तो जून तक तो आपको देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि जून तक यहाँ पे पर भी रोक लगी है, क्योंकि सभी जगह होता है, ऐसा नहीं कि ये जहाँ पे UGC है वहीं पे होगा। UGC कॉलेजों के लिए ही होता है, ठीक है। तो ये भी फ़िलहाल लेटेस्ट अपडेट है आप सभी के लिए, और जून में फिर से रिव्यू की जाएगी और उसके बाद फिर कोई डिसीजन इसके ऊपर लिया जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 7 राज्यों के पर्यटकों को छोड़ अन्य आ सकेंगे अब बिना नेगेटिव रिपोर्ट के। तो बाहर से आने वाले राज्यों से जो आएंगे उनका पंजीकरण होगा, होटलों में रहने पर दिखानी होगी 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट, तभी उनको वहाँ पर कमरा मिल पाएगा। तो ई-कोविड पोर्टल पर आपको वहाँ पर पंजीकरण करवाना होगा जो बाहर से आएंगे। कौन कौन से? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब से राज्य से आने वाले सैलानियों को कोरोना की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। रिपोर्ट दिखाने के बाद ही होटलों में कमरा मिलेगा। तो ये जानकारी ऑफिशियल है दोस्तों, ठीक है। और आगे लिखा है कि SOP के अनुसार ही रेस्टोरेंट और ढाबों में उचित दूरी बनाकर भोजन परोसा जा सकेगा, ओके। तो ये लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए। और ऊना, मंडी, चंबा में सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी जरूरी सामान की दुकानें। तो ये भी दोस्तों आपके लिए लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। आप पूछते हो कि क्या टाइमिंग होगी, तो ऊना, मंडी, चंबा में सुबह 9 से 6 बजे की टाइमिंग यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और दोस्तों हाँ, यहाँ पे अगर आपको हेल्पलाइन चाहिए तो 1100 नंबर पर आप कोविड हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू आज से बिना मास्क बार बार पकड़े गए तो 8 दिन की जेल भी होगी। तो कर्फ्यू के दौरान निजी वाहन चलाने के लिए बताना होगा वाजिब कारण, बसें भी 50% क्षमता से चलेंगी। पहली बार बिना मास्क 1000 रुपये जुर्माना, बार बार पकड़े जाने पर पुलिस कोर्ट से करेगी जेल की सिफारिश। शादी समारोह में नियम तोड़ने और वाहनों में 50% से ज़्यादा सवारी बिठाने पर 5,000 रुपये लगेगा जुर्माना। तो आपको पता है कि 50% ऑक्यूपेंसी बताई हुई है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं नियम तोड़े गए तो 5,000 रुपये यहाँ पे जुर्माना बताया गया है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सुबह मतलब आज से कर्फ्यू लागू हो चुका है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि बिना मतलब के बाहर ना निकलें, ओके। अगर वो ज़रूरी सामान के है तो उसके लिए टाइमिंग आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज रखी गई होगी, उसी हिसाब से आप जो ज़रूरी सामान हैं जैसे वेजिटेबल्स हो गई, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, तो उनको आप उनको लेने जा सकते हो, ओके। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, बाकी पहले का ही, ठीक। और यहाँ पे एक है कि बाहर में बैठे लोग मास्क नहीं पहने होंगे तो उन्हें 1,000 रुपये जुर्माना होगा। शादी में 20 लोगों के शामिल होने के आदेश का उल्लंघन हुआ तो FIR और 5,000 जुर्माना व टेंट हाउस वाले पर भी कार्रवाई होगी। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अभी देख लेते हैं जल्दी से। तो 1100 नंबर अब कोविड हेल्पलाइन सुबह 7 से रात 10 बजे तक कर सकते हैं कॉल। तो आपको किसी से कुछ पूछना है, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए आपको, 1100 नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। कोविड हेल्पलाइन नंबर है ये, ठीक है। ऑक्सीजन की निगरानी के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित, तो ये नंबर यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा कोरोना कर्फ्यू के प्रभावी कार्यान्वयन के निर्देश, तो ये भी यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। मेन आपको मैं बता दे रहा हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, निजी बस ऑपरेटर दोफाड़ कुल्लू में हड़ताल स्थगित। तो शिलाई, कुपवी, कांगड़ा, सोलन और शिमला शहर में लोकल रूटों पर निजी बस सेवा शुरू। तो निजी बस सेवा जो अभी शुरू हो चुकी है दोस्तों इन जगहों पे, शिलाई, कुपवी, कांगड़ा, सोलन और शिमला शहर में, ओके। तो अभी थोड़ा इससे राहत मिलेगी क्योंकि HRTC बसों 50% तो ये बोल रहे हैं, बट 50% जिनको ज़रूरत होगी तो वो तो फिर भर के ही जाएंगे, क्योंकि वो भी बसें पता नहीं कौन कौन सी टाइमिंग के ऊपर जा रही थी HRTC की, तो इससे थोड़ी सी राहत अभी मिलेगी, ओके। ये भी 50% क्षमता के साथ ही जा पाएंगे, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना कर्फ्यू में बेवजह घूमने पर होगी कार्रवाई। आपातकालीन परिस्थिति में 50% सवारियों के साथ चलेंगे बाहर, 5 से अधिक लोग नहीं होंगे इकट्ठा। तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहचान पत्र के बिना नहीं कर सकेंगे शहर में आवाजाही, तो पहचान पत्र अपना साथ जरूर रखें, कहीं भी जाना है आपको तो, ठीक है। कुछ लेने सामान खरीदने जाना है, सब्जी लेने जाना है, फ्रूट लेने जाना है, दूध लेने जाना है, कुछ लेना है तो अपना कुछ ID जरूर रखें साथ में, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कोरोना कर्फ्यू से पहले राशन सब्जी की दुकानों पर भीड़ आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इनको शायद पता नहीं होता कि ये मतलब कई सोचते हैं कि बिल्कुल बंद रहेंगे, बट ऐसा नहीं है, टाइमिंग रखते हैं, ठीक है। उस टाइम में आप बाहर जा सकते हो पूरे रूल्स के हिसाब से, ठीक है। और पूरा सेफ्टी के साथ आप बाहर जा सकते हो कुछ सब्जी फ्रूट वगैरह लेनी हो तो, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख लो। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, तो 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे ड्रग अब्यूज़ सोसाइटी एंड चैलेंज। 2021-22 के लिए संशोधित किया पाठ्यक्रम, छात्रों को बताई जाएंगी NDPS के तहत दी जाने वाली सजाएं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों HP बोर्ड की तरफ से, यानी कि हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला की तरफ से 8वीं 9वीं 10वीं के पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन इन्होंने किया है, ओके। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कंपार्टमेंट वाले छात्रों को प्रमोट करने की मांग। 10वीं और 12वीं कक्षा के SOS से कंपार्टमेंट वाले विद्यार्थियों को वो भी प्रमोट करने की मांग उठने लगी है। छात्रों के अभिभावकों ने जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शिक्षा मंत्री से इस पर विचार करने की मांग की है। कहा कि बच्चे पिछले 2 साल से कंपार्टमेंट परीक्षा में लटके हैं, सरकार ने पिछले साल भी कंपार्टमेंट परीक्षाओं को पास नहीं किया था, इस बार सरकार इस पर विचार कर छात्रों को प्रमोट कर दें, ओके। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है फिलहाल की। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। तो स्कूलों में जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई, घरों से ही पढ़ाएंगे शिक्षक। 31 मई तक स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालय रखे गए हैं बंद। स्कूली विद्यार्थियों को रोजाना WhatsApp से ही भेजी जाएगी शिक्षण सामग्री। दोस्तों आज कुछ ज़्यादा अपडेट्स हैं तो मैं मेन आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ही लंबी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, HPU के पुस्तकालय हॉस्टल 31 मई तक बंद। तो विद्यार्थियों को आज 12 बजे तक खाली करेंगे हॉस्टल, ऑनलाइन जारी रहेंगी कक्षाएं, अनिवार्य सेवाओं में तैनात स्टाफ रहेगा ड्यूटी पर। 17 मई तक स्थगित किए सभी सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस और सामूहिक गतिविधियां।
तो ये भी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, सेना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा स्थगित। तो ये आपको मैं कल ये 2 4 6 अपडेट्स मैं कल बता चुका हूँ, बट फिर से यहाँ पे बताना पड़ रहा है क्योंकि दूसरे चैनल के ऊपर भी ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। ठीक है, तो ये भी अभी स्थगित कर दिया गया है। सेना भर्ती की जो लिखित परीक्षा है उसे स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, जो कि आपकी होनी थी 30 मई को और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पोर्टमोर शिमला में। ओके, तो इसे भी अभी फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये रही, तो HPU मैट के लिए अब जो है आप 10 जून होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तारीख बढ़ा दी है, कल मैंने अपडेट आई थी 10 मई तक बढ़ा दी है। 10 मई या 10 जून, ओके, ये भी अभी कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे उन्होंने 10 मई लिखा है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों इसका यहाँ पे उन्होंने 10 मई गलत लिख दिया है, 10 जून है लास्ट डेट। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के ऊपर मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, और 10 जून है ना कि 10 मई। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंट यहाँ पे हो गया है। ठीक है, गलत प्रिंटिंग से हो गया यहाँ पे, तो 10 जून है ना कि 10 मई। ओके, और इसके अलावा बात कर लूँ अन्य जो और भी यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है MA MSc MCOM के हो गए, तो उनका भी हो सकता है कि आपके मई एंड या जून में जो फॉर्म है निकल जाए। ठीक है, क्योंकि अभी उनका भी टाइम लगा हुआ है, और अभी फ़िलहाल 31 तक सब बंद है, और 15-16 तक तो कर्फ्यू है, तो कोई बाहर कैसे जाएगा फॉर्म भरवाने के लिए। ठीक है, तो हो सकता है इसको ध्यान में रखते हुए आपको मई या जून में आपके एग्ज़ाम जो एंट्रेंस के फॉर्म हैं MA MSc MCOM और बाकी जो भी हैं वो भी निकल जाएँ। ठीक है, और बाकी दोस्तों दूसरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पे दी हैं। मैं कल रात को वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पे भी स्टार्टिंग कर दी है हमने, और इसीलिए की है क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे 3 नोटिफिकेशन जा पाते थे, और कल मैं तंग हो गया क्योंकि इतनी सारी अपडेट्स आई और मैं अपलोड नहीं कर पाया था इनको। फिर मुझे लगा कि यार दूसरा चैनल होना चाहिए, क्योंकि मैं अगर कुछ और अपलोड करना तो 3 के बाद तो वहाँ पे नोटिफिकेशन जाते नहीं, तो आप सभी को कैसे पता चलेगा। और कल भी ऐसा हुआ इसी चैनल के ऊपर कि कोई नोटिफिकेशन ही नहीं गया। तो अब इसे ऐसा होगा कि इसके ऊपर भी अपडेट्स मिलेंगे आपको टाइम से, और दूसरे चैनल के ऊपर मिलेंगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आगे क्या है, कुछ है तो नहीं, और एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। आज की 15 अपडेट्स थी, हाँ नहीं बस दोस्तों यही अपडेट्स थी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपका कुछ सजेशन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।